गाइस आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन करने से पहले बल्कि हम ये बात करें कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज या डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ। अगर मान लीजिए कि हम कहें कि किसी चीज में वैट या टैक्स लग गया 10%, इसका अर्थ सिंपली यही हुआ कि ऑब्जेक्ट का कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो उसमें 10 रुपया बढ़ा के देना है टैक्स के रूप में। ये इंक्रीज का मतलब हो गया, मतलब 110 रुपया देना होगा। और यही अगर उल्टा इसके कि अगर 10% डिस्काउंट पर कोई ऑब्जेक्ट प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि अब 100 रुपया ऑब्जेक्ट का कॉस्ट था तो इसमें से 10 रुपया को माइनस करेंगे तो मतलब ये 90 रुपया में अवेलेबल है। और इसी आधार पर हमारे 8वें क्लास का मैथ्स का ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए सिर्फ यही बात डिस्काउंट घटा करके देना है। किस तरह से अभी बात किया, अगर टैक्स ऐड करना है तो कितना, उसका मतलब क्या हुआ, हम क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। कभी कभी एक ही क्वेश्चन कई तरीके से हम कर सकते हैं, इस पहलू पर भी देखेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन को अगर हम ले लें तो क्वेश्चन है क्या, ये जानना जरूरी है। तो जब टारगेट हमें मालूम है कि करना क्या है तो देख लें टारगेट क्या है। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,56,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। मतलब ये किसी व्यक्ति का सैलरी में 10% का इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुई, तो उसकी न्यू सैलरी 1,56,000 हो गई। तो पूछ रहा है कि पहले कितनी थी, 10% बढ़ने के बाद कितनी थी। यही हमारा टारगेट है काम करना। तो हम अगर मान लें कि उसका इनिशियली पहले की सैलरी 100 रुपया थी मान लेते हैं, तो इसी 100 में बढ़ गया 10%, मतलब 10x/100। ये ऑर्डिनरीली ऐसे हम सोचते हैं। हमने मान लिया है x उसका इनिशियल सैलरी, पहले वाली सैलरी, और उसमें एडिशन हो गया 10%, मतलब 10x/100। ये अब ये दोनों सैलरी और इंक्रीमेंट ये दोनों मिल करके हो गया 1,56,000। यही सवाल है। तो हमें x का मान निकाल देना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 100 और 10, 110 x हो गया अपॉन 100 हो गया बराबर 1,56,000 हम लिखेंगे राइट साइड में। यही संख्या है। तो अगर x के लिए कैलकुलेशन करना हो तो x बराबर 1,56,000 तो लिखेंगे और इंटू में आ जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बटे में हो गया 110। बस ये सैलरी इसका है 1,54,000। तो 1,54,000 को हमने काट दिया 11 से, तो ये 11 गुणे 4 44 हो गया। तो 1400 गुणे 100 ये राशि हो गई 1,40,000 और तब हमारा ये उत्तर आ गया। अब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की सैलरी शुरू की 1,40,000 थी। ऐसे ही क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, और वो कैसे अभी बात करते हैं। ऑन संडे 845 पीपल विजिटेड जू। इतवार के दिन 845 लोग किसी जू को जाते हैं, चिड़ियाघर को जाते हैं देखने। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल विजिटेड। और सोमवार को सिर्फ 169 लोग चिड़ियाघर गए। What is percentage decrease in the number of people visited on Monday? तो सोमवार को संख्या गिर गई तो कितना परसेंटेज कम हो गया ये निकालना है। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल 845 से 169 हो गए। इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस लिया, 676 लोग कम हो गए। अब 676 कम हो गए 845 पर, तो 100 पर कितना कम हो गए। परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालना हो तो 676 अपॉन 845 गुणे 100 करेंगे। ये दोनों 676 और 845 13 से कट रहे हैं। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कट करके 4 × 20 आया है। आप क्रॉस करके देख सकते हैं 676 और 845 13 से दोनों कट रहा है। ऊपर आ गया है 4, नीचे आ गया 5, 5 से फिर हमने 100 को काट दिया तो 20 25 100 और 20 चौका 80। तो मतलब उत्तर के रूप में हम कहेंगे लोगों की संख्या 80% घट गई है। तो अब इस क्वेश्चन में हम अंदाज थोड़ा बदलते हैं। कैसे, वो देखें। पहले क्वेश्चन देख ले, टारगेट देख ले। ए शॉपकीपर बाइज
80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sells them for a profit of 16%, find his selling price for an article. कोई शॉपकीपर है 80 सामानों का कॉस्ट 2400 ले रहा है और यदि वो चाहता है कि 16% प्रॉफिट पर बेचे तो एक आर्टिकल को कितने में बेचेगा? तो इस प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना हो गया? एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? 80 आर्टिकल का कॉस्ट 2400 है तो एक आर्टिकल का कॉस्ट 2400 अपॉन 80 मतलब 30 रुपया हुआ। और इस तरह से प्रॉफिट कितना है? 16%। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो उसमें 16 रुपया और बढ़ा के लेना होगा। 16% का मतलब ये हुआ, मतलब ये कि 100 रुपये के आर्टिकल को 116 में बेचना होगा। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट है 30 रुपया, तो 30 रुपये वाले को कितना बेचना होगा? तो 100 रुपये वाले को 116 में बेचना होगा। तो 30 रुपये 1 रुपये वाले को हम कह सकते हैं 116 अपॉन 100 में बेचना होगा। तो 30 रुपये वाले को 116 अपॉन 100 इंटू 30 क्रॉस कीजिए तो ये आ गया 34 रुपया 80 पैसा। मतलब एक आर्टिकल को 34 रुपया 80 पैसा में बेचना होगा, तब जाकर के 16% प्रॉफिट होगा। बिल्कुल उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी कर रहे हैं। इसमें है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 और इसको मरम्मत करने में 450 रुपया लगा। मतलब टोटल कॉस्ट हो गया 15,500 प्लस 450। इस तरह टोटल पैसा हो गया, ये हो गया 15,950 रुपया और 15% प्रॉफिट पर उसे बेचना है तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है और कॉस्ट प्राइस 15,950 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि 100 रुपये वाले को 15% प्रॉफिट लेने का मतलब 100 रुपये वाले को बेचना होगा 115 में, तो 1 रुपये वाले को 115 अपॉन 100 तो 15,950 वाले को कितना में? तो 115 अपॉन 100 इंटू 15,950 क्रॉस कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो आ रहा है 18,344 रुपया 50 पैसा। मतलब हम कह सकते इतना ही लिख दें, इतना में बेचना होगा तो 15% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन 5 को ले लें अगर, तो इसमें ये है कि एक वीसीआर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। एक वीसीआर और एक टीवी खरीदा गया है, बेचना है दोनों को, लेकिन वीसीआर पर 4% का लॉस होता है और टीवी पर 8% का प्रॉफिट होता है। तो टोटल ट्रांजैक्शन में विक्रेता को, शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये बताना है, और ये बताना है प्रॉफिट होता है तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, लॉस होता है तो परसेंटेज लॉस क्या होगा। तो हम देखते हैं कि लगाया कितना और उसे मिला कितना। तो इसके लिए 4% वीसीआर लिया 8,000 रुपये का और 4% लॉस पर अगर बेचता है का मतलब है कि 100 रुपये में 4 रुपये उसको लॉस हो रहा है तो बेचा है 96 में। तो 100 रुपये के ऑब्जेक्ट को 96 में बेचता है तो 1 रुपये के ऑब्जेक्ट को 96 अपॉन 100 रुपये में बेचेगा और 8,000 की है वीसीआर तो इसे 96 अपॉन 100 इंटू 8,000 में बिकेगा। मतलब ये 7680 रुपया हो गया। दूसरे तरफ टीवी के लिए कॉस्ट प्राइस है 8,000, वही पैसा है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 8% का मतलब है कि 8% 100 पर 8 तो 100 का ऑब्जेक्ट 108 में बिका तो एक का ऑब्जेक्ट कितने बिकेगा 108/100 और है ऑब्जेक्ट कितने का 8,000 का तो कितने बिकेगा तो 8,000 से गुणा कर देंगे तो 108 अपॉन 100 इंटू 8,000 ये आया है 8,640। तो उसे मिला कितना, गेन कितना हुआ तो 6,780 प्लस 8,640 दोनों को जोड़ दिया 16,320 रुपया उसको मिल गया। और उसका इन्वेस्टमेंट कितना है तो टीवी भी 8,000 में, वीसीआर भी 8,000 में, 16,000 किस तरह से मिला 16,320 खर्च हुआ 16,000 तो गेन कितना हो गया 320 रुपया। परसेंटेज गेन निकालना हो तो गेन की राशि लिख लेते हैं, गेन है 320 रुपया और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 16,000 और परसेंटेज निकालना हमें तो 100 से गुणा कर देते हैं तो ये 3 जीरो से कट गया 16 गुना 32 मतलब 2% का गेन हुआ उसे।
अगला गाइस क्वेश्चन 6 देख लें। एक शॉपकीपर है, एक शॉप की दुकान है और उसमें मार्क प्राइस है ऑब्जेक्ट का, उससे 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल है ऑब्जेक्ट। एक पेयर ऑफ जीन्स है, 2 जीन्स, दोनों का कॉस्ट है 1450 रुपया और शर्ट का कॉस्ट है, 2 शर्ट्स लिए उसका कॉस्ट है 850 रुपये ईच। तो बताना है कि किसी कस्टमर को ये एक पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स खरीदने में कितने पेमेंट देने होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 2 जीन्स का कॉस्ट 1450 रुपया, लेकिन एक शर्ट 850 में दूसरा शर्ट 850, ये मार्क प्राइस है। तो टोटल प्राइस हो गया मार्क प्राइस 3150 रुपया और 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट 10% का अर्थ ये हुआ कि 100 रुपया जो मार्क प्राइस होगा तो उसमें से 10 घटा देंगे तो 90 रुपये मिलेगा। तो अगर 1 रुपया मार्क प्राइस हो तो 90/100, तो 3150 रुपया मार्क प्राइस है तो कितना मिलेगा, तो 90/100 इंटू 3150, 2 जीरो को काट दिया, 9 को 315 से गुना करने पर 2835 रुपया, मतलब जीन्स और 2 शर्ट्स ये 2835 रुपया में मिलेंगे। यही आंसर हुआ। और आप सबसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करें हजरत। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा गंभीर अंदाज है, लेकिन चीज वही है और वो ये कि कोई मिल्कमैन 2 भैंस को बेचता है, दोनों को बेचता है 20,000 रुपये। एक पर उसको 5% का लॉस होता है, दूसरे पर उसको गेन होता है 10% का। तो बताना है कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो हमें देखना है कि मिला कितना। तो एक पर 20,000 रुपये मिला, दूसरे पर 20,000 रुपये मिला, उसे 40,000 रुपये मिले। अब देखते हैं कि उसने खर्च कितने किए थे। तो पहले बुफेलो पर, पहले भैंस पर मिला उसको सेलिंग प्राइस है 20,000 और 5% का लॉस का मतलब है तो 95 रुपया मिला तो भैंस थी 100 रुपये की। 1 रुपया मिला तो भैंस थी 100/95 और 20,000 की मिला तो भैंस थी 100/95 इंटू 20,000। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी भैंस पर मिला 20,000, लेकिन इसका अगेन है 10%, मतलब 110 रुपया मिला तो भैंस थी 100 रुपये की। 1 रुपया मिला तो भैंस थी 100/110 रुपये की। 20,000 मिला तो भैंस थी 100 रुपया, 100/110 गुणे 20,000। तो उसने कितना इन्वेस्ट किया था, तो पहला हो गया 100/95 इंटू 20,000 और दूसरे भैंस पर 100/110 इंटू 20,000। इसमें से 20,000 को कॉमन कर ली तो ब्रैकेट में 100/95 प्लस 10/110 है। तो यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, ये 10/19 हुआ और यहाँ 100/95 को काटा तो ऊपर 20 है, नीचे 19 है। 20/19 मतलब 1.05 प्लस 10/11, ये हो गया 0.909। अब ये अंदर वाला ब्रैकेट वाला सब जोड़ दिया तो ये आ गया 1.95 गुणे बाहर 20,000 है, तो डेसिमल हट गया, 2 जीरो इधर हट गया, तो 195 इंटू 200 गुणा कर दी 39,000, मतलब 3900 रुपया उसको उसका लगा था और मिला है 40,000। 39,000 कॉस्ट प्राइस है और मिला है 40,000, तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसको गेन हुआ है। और 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ कितने पर, तो ये 39,000 पर। परसेंटेज हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट नहीं, गेन हुआ, लॉस नहीं हुआ। ओवरऑल गेन और लॉस पता नहीं। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। द प्राइस ऑफ ए टीवी, 13,000 की कोई टीवी है
the sale tax charged on it is 12%. Find the amount Vinod will have to pay if he buys it. अगर विनोद 13,000 की टीवी जिसका मार्क प्राइस है खरीदता है तो उसे कितना देना पड़ेगा अमाउंट, यदि टीवी पर डिस्काउंट मिल रहा है, सेल टैक्स लग रहा है 12% का, तो विनोद को 13,000 तो देना होगा और प्लस टैक्स देने होंगे. देन विनोद विल हैव टू पे 13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000. तो 13,000 तो है प्लस 12/100 इंटू 13,000. तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो 1560 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में लगेगा. तो 13,000 प्लस 1560 मतलब 14,560 रुपये इन्हें देना पड़ेगा. और अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अरुण bought a pair of skates at the sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find mark price. कोई ऑब्जेक्ट अरुण है, किसी ऑब्जेक्ट को खरीदता है, स्केट खरीदता है जिस पर 20% डिस्काउंट दिया हुआ है और इस तरह से ऑब्जेक्ट खरीदने में उसे 1600 रुपये पे करने होते हैं. तो हमें बताने हैं कि ऑब्जेक्ट का स्केट का मार्क प्राइस है क्या. तो वेरी सिंपल, डिस्काउंट अगर 20% है मीन्स कि 100 रुपया में 20 रुपया छूट दिया, मतलब 100 रुपया अगर मार्क प्राइस होता तो ऑब्जेक्ट 80 रुपये में मिल जाती. तो 80 रुपये में ऑब्जेक्ट मिल रही है तो मार्क प्राइस है 100 रुपया. तो 1 रुपया में ऑब्जेक्ट मिल जाती, अगर मार्क प्राइस होता 100/80 तो 1600 में मिल गई है ऑब्जेक्ट, तो मार्क प्राइस हो गया 100/80 इंटू 1600 काटिए, आ रहा है 2000. मतलब मार्क प्राइस स्केट का 2000 है. यही हमें बताना है. चैनल सब्सक्राइब जरूर करें. फाइनली गाइस हम आ गए क्वेश्चन 10th, जो कह रहा है कि आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड. हमने 5400 रुपये का एक हेयर ड्रायर खरीदा जिसमें वैट इंक्लूडेड था. तो बताइए कि हेयर ड्रायर का प्राइस था क्या. तो हम कह सकते हैं कि 5400 बराबर मान लिया कि हेयर ड्रायर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, तो 100 रुपया देना था, उस पर 8% हमने वैट दिया है. तो मान लेते हैं कि उसका प्राइस x है, तो x प्लस 8x/100 यही ना मिलकर के 5400 हमने दिया है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 108/100 इंटू x हुआ. तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5400 इंटू 100/108. तो ये 54 से कटेगा 108 2 बार में और 2 से कटेगा 100 50 बार. तो 5000 कॉस्ट था, हेयर ड्रायर का कॉस्ट हुआ और वो बैट लगा करके 5400 में मिला. अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1229 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%. किसी ऑब्जेक्ट पर 18% इंक्लूड करके उस पर दाम उसका लिया गया 1239 रुपया. तो उसका कॉस्ट प्राइस था क्या. तो हमने 1229 बराबर मान लिया कि कॉस्ट प्राइस एक सही, इस पर 18% टैक्स लगाए तो जीएसटी लगाए तो 18x/100 हो गया. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 118/100 x आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x के लिए वैल्यू आएगा 1239 इंटू 100/108. 108 11 1239 होता है. तो 11 इंटू 100 ये 1100, मतलब ऑब्जेक्ट का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 1100. वैट जीएसटी इंक्लूड करके 18% जो था 1239 रुपये बिका है. इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए और आप सबसे अनुरोध कि आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कुछ फायदा हुआ भी या नहीं.